सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद किस तरह से सरकारी महकमे में हलचल मच गई है। महापौर से लेकर शंकराचार्य की वीडियो आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। उन्होंने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया है। अभी तक इस मामले में क्या चला है आपको दिखाते हैं अभी तक का पूरा घटनाक्रम। उनके हाथ लगा दे, लगा दे। चलो चलो लगाओ जो भगवान की यूजीसी कानून को काला कानून कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? भी इसे काला कानून मानते हैं? आप भी इसे काला कानून मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए अभी बैठ के बात करेंगे और बात करके उसके बाद ही वाइट दी जाएगी, अभी बताएंगे। यूजीसी कानून को कैसा मानते हैं? ये अच्छा कानून है, ब्राह्मणों के खिलाफ है या पक्ष में है? नहीं, यूजीसी का जो कानून लाया गया है उसमें कमियां हैं और उन कमियों को निश्चित रूप से उसका विरोध कर उसको ठीक कराया जाएगा। ठीक है, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। बार के सचिव यहाँ पर वो भी यहाँ पर मौजूद है और अब यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है जो उनको अंदर डीएम से मिलने नहीं जाने दे रही है। इस वजह से यहाँ अब घर खाली कर दिया है, उनका सामान भी यहाँ से चला गया है। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। देखिए क्या प्रकरण चल रहा है सिटी मजिस्ट्रेट वाला? मैं सौरभ दुबे, एडीएम सिटी बरेली हूँ। सी अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट बरेली कल जो है डीएम सर के आवास पर स्वेच्छा से गए थे। वहाँ पर एडीएम मैम, एडीएम जे साहब, सीओ लाइव साहब, आदरणीय कप्तान साहब, सब लोग वहाँ मौजूद थे। चूँकि सिटी मजिस्ट्रेट साहब पीसीएस कैडर के अधिकारी हैं, तो हम लोगों ने एक ब्रदरहुड की भावना से जो उनको समझाने का प्रयास किया, उनकी मन की बात को जानने के लिए हम लोगों उनसे बातचीत करी। हम लोगों उनको समझाया कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप 2-3 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, और जो है अगर आपको और कोई दिक्कत है तो आप हम लोग बताइए, हम लोग सक्षम स्तर पर उसको बताएंगे। परंतु सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोगों की बार बार जो है समझाने के बावजूद भी कहते रहे कि नहीं, आप लोग हमको नहीं समझ पा रहे हैं, और हम लोगों की बातों को लगातार इनकार करते रहे। इस बीच जो है डीएम सर की फैमिली से भी लगातार फ़ोन आ रहा था। हम लोगों ने बीच में 2-3 बार सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी हम लोगों के साथ साथ मिलकर काफ़ी भी की। बड़े बातचीत जो बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। अच्छा, हम लोगों ने लग रहा था कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोगों की बात को समझ जाएंगे। परंतु बाद में जब उनका बयान आया कि जो है हम लोग बंधक बना लिए थे सभी लोग, बड़ा ख़राब लगा हम लोगों को। हम लोग सभी लोग हतप्रभ रह गए। आखिर सिटी मजिस्ट्रेट साहब ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? जब एक बेहतर वातावरण में बातचीत हुई, उनके हित के लिए हम लोगों ने बातचीत करी, उनके मन की बात को जानने के लिए बातचीत उनसे करी गई। फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो बड़ा हम लोगों को धक्का लगा। और डीएम सर ने आज भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि हमें डीएम सर से मिलाइए। डीएम सर ने कल भी मिले थे, डीएम सर आज भी जो है मिलने के लिए तैयार थे। परंतु आप लोग जानते ही हैं कि उनके पिताजी की जो है 1.5 महीने से तबीयत ख़राब चल रही है। आज तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आज उनकी डायलिसिस की नौबत आ गई, तो सर वहाँ चले गए। हम लोगों से सर ने कह दिया आप लोग बातचीत करिए, तो हम लोगों ने फिर बातचीत उनसे करी। उन्हें समझाया कि अगर आपके मन में कोई भी क्षोभ हो तो आप बताइए। परंतु सिटी मजिस्ट्रेट साहब लगातार इनकार ही कर रहे हैं। बात बिल्कुल हठी हो गए हैं बिल्कुल। हम लोग बात को सुनने को ढंग से तैयार भी नहीं है।
नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री अलंकार अग्निहोत्री जी साहब हमारे ये डीएम साहब से ऐसी वार्ता करने के लिए स्वयं से गए हुए थे और हम तीनों एडीएम प्रशासन, एडीएम सिटी और मैं, डीएम साहब, एसएसपी साहब, सब लोग थे। कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई, मतलब बंदर बनाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। उनको सौहार्दपूर्ण तरीके से इवन कॉफ़ी पिलाई गई, एक बार चाय पिलाई गई, क्योंकि 45-40 मिनट बैठे थे और इन्होंने मतलब हम लोगों ने अपनी बात रखी कि भाई अगर कोई प्रेशर है, कुछ है तो आप थोड़ी छुट्टी ले लो, लेकिन मतलब आराम कर लो। हो सकता है कि भाई अगर उन्होंने कहा नहीं मैं रोल बैक नहीं कर सकता, तो वही समझाने का प्रयास किया गया। बाकी ऐसी नहीं, इतना शालीन बात ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। बदमाश क्यों करेंगे भाई, किस बात के लिए आदमी वो मतलब मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन क्यों कोई अभद्र भाषा के बात, ऐसी कोई बात नहीं।